हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसूस किचन। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इडली रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे इडली कैसे बनाते हैं और साथ में बनाएंगे इडली और डोसा का बैटर बनाने का सबसे आसान तरीका। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 कप चावल। यहाँ पे मैंने इडली वाले चावल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 कप उड़द दाल। उड़द दाल और चावल को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे पानी। में भी पानी डाल देते हैं और इसे हमें 5 से 6 घंटे तक सोक करने के लिए रख देना है। आप इसे पूरी रात भी सोक करने के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए हमारे ये चावल है और दाल है, बढ़िया से अच्छे से फूल गए हैं। देखिए बढ़िया से हो चुके हैं। तो अब हम इसमें से पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल में से पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पे ले लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें हमारे चावल हमें डाल देना है। यहाँ पे मैं चावल और दाल को एक साथ पीसने वाली हूँ। आप इसे अलग अलग भी पीस सकते हो, मैं एक साथ ही इसमें पीसूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल को साथ में डाल दिया है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 गिलास पानी और मिक्सी का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे बढ़िया सा हमें पीस लेना है। दाल और चावल को अलग अलग भी पीस सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है, देखिए। तो यहाँ पे हमारा ये बैटर एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर देना है। अब हम इसे ढक देते हैं और इसे कम से कम हमें 8 से 10 घंटे तक रखेंगे ताकि हमारा बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो 10 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा ये फूल गया है, देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बन चुका है, देखिए। तो आप अब इससे इडली या डोसा बना सकते हो। तो यहाँ पे हम इडली बना रहे हैं, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ गरम ऑयल। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच गरम ऑयल का यूज़ किया है। इस तरह से गरम ऑयल डालने से हमारी जो इडली है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो आप ये ज़रूर ऐड करिए अपने इडली के बैटर में। आपको डोसा बनाना है तो आप इसे स्किप करिए। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें थोड़ा सा हमारा बैटर डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच इनो और इसे बढ़िया सा मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे इडली मोल्ड और इसमें हम डाल देंगे ऑयल और इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि हमारी जो इडली है वो चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये बैटर। बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है इसमें। जो ज़्यादा बैटर डालेंगे तो इडली हमारी फूल के बाहर आ जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बैटर को फिल कर दिया है। अब ले लेंगे एक स्टीमर जिसमें मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें हमारी जो इडली प्लेट है इसे रख देते हैं। तो सारी प्लेट को मैंने इसमें रख दिया है। अब यहाँ पे मैं बड़ी इडली भी बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी वाली प्लेट ली है इडली की।
पे मैंने 3 बड़ी प्लेट ली है, तो इसमें इसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली थी और इसमें मैं बेटर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बड़ी वाली भी इडली बनाने वाली हूँ। तो हमारे ये स्टीमर में रख देते हैं हम। ध्यान से हमें इसको रख देना है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 30 मिनट तक धीमी आंच में इसे पकने देंगे। यहाँ पे हमारी इडली स्टीम हो रही है और 30 मिनट भी हो चुकी है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। वाओ, कितनी बढ़िया इडली बनी है, आप देख सकते हैं। हम इडली को चेक भी कर लेते। नीव की हेल्प से हमें इसे चेक करना है। तो यहाँ पे कुछ चिपक नहीं रहा है, तो ये अच्छे से हमारी इडली हो चुकी है। मैंने इसे स्टीमर से बाहर निकाल ली है। अब हम इसे एक चम्मच की हेल्प से हमें इसे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने इडली को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। इस तरह से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। देखिए, मैंने बढ़िया सी सारी इडली को निकाल ली है, आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं सर्व की ओर। तो यहाँ पे हमारी टेस्टी इडली एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। आप ये घर पे बैटर बनाकर इस तरह से इडली बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को पसंद आएगी। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ये हेल्दी टेस्टी इडली रेसिपी। ये आप सांभर के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको सांभर की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और इसे आप इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी ये इडली। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं अब हम अगली रेसिपी में।